क्या आपने कभी तारों को देखते हुए सोचा है क्या हम अकेले हैं? क्या आपने कभी तारों को देखते हुए सोचा है क्या हम अकेले हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो सदियों से इंसानों को मोहित करता आया है। जीवन की शुरुआत कैसे हुई? ये सब कैसे शुरू हुआ? ब्रह्मांड एक विशाल और रहस्यमय जगह है और हमारा अपना ग्रह पृथ्वी जीवन की एक अविश्वसनीय विविधता से भरा हुआ है। लेकिन ये अविश्वसनीय यात्रा शुरू कैसे हुई? सदियों तक इसका जवाब मिथकों और अटकलों में छिपा रहा। प्राचीन सभ्यताओं ने देवी देवताओं की कहानियां बताई जिन्होंने दुनिया में जान फूंकी। लेकिन विज्ञान के उदय के साथ हमने प्राकृतिक दुनिया में जवाब तलाशना शुरू कर दिया। हमने इस अंतिम रहस्य के सुराग के लिए तारों, महासागरों और जीवन के मूलभूत तत्वों को देखा। जीवन की उत्पत्ति की खोज जीवन के अर्थ की खोज है। यह ब्रह्मांड में हमारे स्थान को समझने और ब्रह्मांड के सबसे बुनियादी रहस्यों में से एक को उजागर करने की खोज है। हमारे साथ जुड़ें क्योंकि हम जीवन की शुरुआत के सिद्धांतों, सबूतों और स्थायी आश्चर्य का पता लगाते हैं। इससे पहले कि हम यह जानें कि जीवन कैसे शुरू हुआ, हमें यह परिभाषित करने की आवश्यकता है कि जीवन से हमारा क्या तात्पर्य है। यह सरल लग सकता है, लेकिन यह वास्तव में काफी जटिल है। वैज्ञानिक आमतौर पर इस बात पर सहमत होते हैं कि जीवित चीजें कुछ विशेषताओं को साझा करती हैं। वे बढ़ती हैं और बदलती हैं, वे प्रजनन करती हैं और अपने लक्षणों को पारित करती हैं, वे ऊर्जा का उपयोग करती हैं और वे अपने पर्यावरण पर प्रतिक्रिया करती हैं। लेकिन जीवन अनगिनत रूप लेता है। सबसे छोटे बैक्टीरिया से लेकर सबसे बड़ी भेल तक। ऐसे पौधे हैं जो ऊर्जा के लिए सूर्य के प्रकाश का उपयोग करते हैं, जानवर जो शिकार करते हैं और इकट्ठा करते हैं, और यहाँ तक कि सूक्ष्म जीव भी हैं जो उबलते गर्म झरनों या समुद्र की बर्फीली गहराई जैसे चरम वातावरण में पनपते हैं। यह अविश्वसनीय विविधता विकास की शक्ति का प्रोटेस्टमेंट ऑन है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जीवन अरबों वर्षों में बदल गया है और अनुकूलित हुआ है। लेकिन इस सारी विविधता के साथ भी पृथ्वी पर सभी जीवित चीजें एक सामान्य पूर्वज साझा करती हैं, एक एकल कोशिका वाला जीव जो अरबों साल पहले रहता था। यह इस विनम्र शुरुआत से है कि जीवन की पूरी टेपेस्ट्री सामने आई है। जीवन की उत्पत्ति को समझने के लिए हमें समय में वापस एक बहुत ही अलग पृथ्वी की यात्रा करने की आवश्यकता है। एक ऐसे ग्रह की कल्पना करो जो अभी भी बन रहा है, क्षुद्र ग्रहों और धूमकेतुओं द्वारा बमबारी की जा रही है। ज्वालामुखी फटते हैं, पिघली हुई चट्टान और गैसों को एक जहरीले वातावरण में उगलते हैं। बिजली से रंगे आकाश के नीचे महासागर गर्म और अम्लीय होकर घूमते हैं। यह अरबों साल पहले पृथ्वी थी, एक ऐसी जगह जो आज हमें पूरी तरह से अलग थलग लगेगी। और फिर भी इस अराजक वातावरण में कहीं न कहीं जीवन के लिए सामग्री बिल्कुल सही तरीके से एक साथ आई। प्रारंभिक पृथ्वी, जबकि प्रतीत होता है कि निगोस्टिप्रिमनी जीवन के लिए आवश्यक तत्व थे। पानी, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फास्फोरस। ये तत्व प्रारंभिक महासागरों में कार्बनिक अणुओं के एक समृद्ध मिश्रण प्राइमर्डियल सूप में घूमते थे। लेकिन इन बुनियादी बिल्डिंग ब्लॉक्स ने खुद को जीवन की जटिल संरचनाओं में कैसे इकट्ठा किया? यह एक ऐसा सवाल है जो आज भी वैज्ञानिकों को मोहित और चुनौती देता है। भाग 4, सूप से कोशिकाओं तक, जीवन की शुरुआत के सिद्धांत। कई सिद्धांत यह समझाने का प्रयास करते हैं कि निर्जीव से जीवन कैसे उभरा। एक विचार है स्वतः स्फूर्त पीढ़ी। यह विश्वास कि जीवन निर्जीव पदार्थ से अनायास उत्पन्न हो सकता है। लोग सोचते थे कि कीड़े सड़ते हुए मांस पर जादुई रूप से प्रकट होते हैं। अब हम जानते हैं कि यह सच नहीं है, लेकिन यह इस बात पर प्रकाश डालता है कि लोगों ने जीवन की उत्पत्ति को कैसे समझाने के लिए संघर्ष किया। एक और सिद्धांत पैनस्पर्मिया है जो बताता है कि जीवन की उत्पत्ति ब्रह्मांड में कहीं और हुई होगी और उल्कापिंडों या धूमकेतुओं पर पृथ्वी पर ले जाया गया होगा। जबकि दिलचस्प है, यह सिद्धांत यह नहीं बताता है कि जीवन की उत्पत्ति पहली जगह में कैसे हुई, बस यह हमारे ग्रह पर कैसे आ सकता है। सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत वैज्ञानिक व्याख्या रासायनिक विकास है। यह सिद्धांत बताता है कि जीवन चरणों की एक श्रृंखला के माध्यम से उत्पन्न हुआ, जिसकी शुरुआत अकार्बनिक पदार्थों से सरल कार्बनिक अणुओं के निर्माण से हुई। इन अणुओं को फिर अधिक जटिल संरचनाओं में इकट्ठा किया गया। अंततः पहले स्वप्रतिकृति अणुओं के लिए अग्रणी, जीवन के अग्रदूत जैसा कि हम जानते हैं। भाग 5, मिलर उरे, प्रयोग प्राइमर्डियल सूप में एक चिंगारी।
1950 के दशक में स्टैनली मिलर और हेरोल्ड उरे ने रासायनिक विकास के विचार का परीक्षण करने के लिए एक अभूतपूर्व प्रयोग तैयार किया। उन्होंने एक प्रयोगशाला में प्रारंभिक पृथ्वी की परिस्थितियों का अनुकरण किया, जिसमें गैसों का मिश्रण, आदिम वातावरण, एक महासागर और नकली बिजली का प्रतिनिधित्व करता था। आश्चर्यजनक रूप से केवल 1 सप्ताह के बाद उन्होंने पाया कि उनके प्राइमर्डियल सूप में अमीनो एसिड होते हैं, प्रोटीन के निर्माण खंड जो जीवन के लिए आवश्यक हैं। जबकि मिलर उरे प्रयोग ने जीवन का निर्माण नहीं किया, इसने पहला प्रायोगिक प्रमाण प्रदान किया कि जीवन के निर्माण खंड प्रारंभिक पृथ्वी परिस्थितियों में सरल अकार्बनिक अणुओं से उत्पन्न हो सकते हैं। यह प्रयोग जीवन की उत्पत्ति के अध्ययन में एक महत्वपूर्ण क्षण था। इसने दिखाया कि जीवन के मूल रसायन स्वाभाविक रूप से बन सकते हैं, आगे के शोध का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं उन जटिल प्रक्रियाओं में जिनके कारण पहली जीवित कोशिकाएं बनी। भाग 6, क्या हम अकेले हैं? पृथ्वी से परे जीवन की खोज। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति की खोज का हमारे ग्रह से परे जीवन की संभावना के लिए गहरा प्रभाव है। यदि जीवन यहां उत्पन्न हो सकता है, तो ऐसी असंभव परिस्थितियों में क्या यह ब्रह्मांड के विशाल विस्तार में अन्य ग्रहों पर भी उभरा होगा? वैज्ञानिक अब हमारे अपने सौर मंडल के भीतर और बाहर अन्य ग्रहों और चंद्रमाओं पर जीवन के संकेतों की खोज कर रहे हैं। मंगल पिछले पानी के अपने प्रमाणों के साथ एक प्रमुख लक्ष्य है, जैसा कि बृहस्पति और शनि के बर्फीले चंद्रमा हैं, जिनमें से कुछ विशाल उपसतह महासागरों को बंद करते हैं, जो संभावित रूप से जीवन का समर्थन कर सकते हैं। यहाँ तक कि सबसे सरल अलौकिक जीवन, यहाँ तक कि सूक्ष्म जीवन की खोज ब्रह्मांड में जीवन की हमारी समझ में क्रांति ला देगी। यह सुझाव देगा कि जीवन एक अस्थायी नहीं है, बल्कि भौतिकी और रसायन विज्ञान के नियमों का एक स्वाभाविक परिणाम है, और यह कि ब्रह्मांड अपने कई रूपों में जीवन के साथ भरा हो सकता है। भाग 7, अज्ञात का ब्रह्मांड, जीवन का स्थायी रहस्य। जबकि हमने जीवन की उत्पत्ति को समझने में उल्लेखनीय प्रगति की है, यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। कई सवाल अनुत्तरित हैं। पहले स्वप्रतिकृति अणु कैसे बने? विशिष्ट पर्यावरणीय परिस्थितियां क्या थीं जिन्होंने जीवन को उभरने दिया? और शायद सबसे महत्वपूर्ण बात, क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं? उत्तरों की खोज जारी है, जो हमारी जन्मजात जिज्ञासा और ब्रह्मांड में अपनी जगह को समझने की हमारी इच्छा से प्रेरित है। जीवन की उत्पत्ति विज्ञान के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है, और इसके समाधान का ब्रह्मांड और स्वयं की हमारी समझ पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड का पता लगाना जारी रखते हैं, हमारी प्रयोगशालाओं के भीतर और हमारे ग्रह से परे, हम इस सब की सरासर असंभवता पर आश्चर्य और विस्मय की भावना से भर जाते हैं। जीवन अपनी सारी विविधता और जटिलता में वास्तव में असाधारण कुछ बनाने के लिए ब्रह्मांड की शक्ति का प्रोटेस्टमेंट आण है। इसकी उत्पत्ति को समझने की खोज एक ऐसी यात्रा है जो हमें प्रेरित और मोहित करती रहती है।